हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीर एक्स ने यहाँ पर सेकंड एफिडेविट को फाइल किया है एंड उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जिसको आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पर बात करेंगे तो वजीर एक्स ने जेटाई की यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो भी यहाँ पर रिवील करी है, जिसके लिए मैं तो ऐसे सीए हूं नहीं, तो इसी कारण से आज चैनल पे हमारे साथ हैं सोनू जो सीए एक्सपर्ट हैं और वो भी इस पूरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे क्या फ्लॉज है क्या चीजें हैं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो है सोनू ने यहाँ पर बात करी। तो इस पूरे वीडियो के अंदर वील ट्राई टू कवर इट। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सोनू, सबसे पहले वेलकम ऑन द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक अपडेट जो यहाँ पर वजीरेक्स के एफिडेविट की तरफ से आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वजीरेक्स हैक के साथ अगर आप इंपैक्टेड हो तो पूरा इसको हम डिकोड करने की कोशिश करें। जैसे जब हैक हुआ था सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुदित जो पॉलीगॉन के सीआईएस हैं उनसे हमने बात करी थी कैसे ये हैक पॉसिबल हुआ, क्या मेजर्स लिए जा सकते थे, क्या गलतियां यहाँ पर हुई हैं। साथ में हमने प्रीवियस एफिडेविट को भी डिकोड करने की कोशिश करी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर निकल के आए उसको भी हम रेगुलरली कवर करते रहते हैं। इनफैक्ट अभी हैकर जो है वो हैक्ड क्रिप्टो को भी टोर्नेडो कैश के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आपको नहीं पता टोर्नेडो कैश क्या है तो उसको लेके भी वी हैव मेड अ वीडियो जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ यहाँ पर इंपैक्टेड हो। अब सबसे पहले यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं। तो ये जो सेकंड एफिडेविट यहाँ पर फाइल किया है वजीरेक्स ने, यहाँ पर उन्होंने एक जो इंटरेस्टिंग चीज ये मेंशन करी, अभी तक यहाँ पर जो सिंगापुर के अंदर मॉरेटोरियम उन्होंने फाइल किया है तो इसमें ये कि ये जो राउट ले रहे हैं इस राउट के अंदर यूजर का सपोर्ट आना जरूरी है। अगर वो सपोर्ट नहीं आता तो ये मॉरेटोरियम पास यहाँ पर नहीं होगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे अभी तक वजीरेक्स के ऊपर जो टोटल यूजर्स हैं जो उन्होंने बताया अपने एफिडेविट में वो है यहाँ पर 4.2 मिलियन यूजर्स। उन्होंने यहाँ पर जो ईमेल करे थे लोगों को उसमें से जो रिस्पॉन्स है वो आया है 1700 ईमेल का। उसमें से 500 इन्होंने अभी तक चेक किया और 500 में से 431 यूजर्स जो हैं उन्होंने अपना सपोर्ट जो है यहाँ पर शो किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल यूजर्स वर्सेस जो सपोर्ट अभी तक शो हुआ है वजीरेक्स को इस मॉरेटोरियम के लिए सिर्फ 0.01% का सपोर्ट यहाँ पर मिला है। साथ में अगर हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो वो भी बहुत मैटर करती हैं इस पूरे मॉरेटोरियम को पास करवाने के लिए, जहां पर टोटल लाइबिलिटीज वजीरेक्स के एफिडेविट के अकॉर्डिंग यहाँ पर $546 मिलियन के अराउंड यहाँ पर बन जाती है। लेकिन ये जो 431 लोगों ने यूजर्स ने सपोर्ट दिया है उनकी लाइबिलिटीज जो है इन कंट्रोल जो सपोर्ट में यहाँ पर आ गई है वो है $9.2 मिलियन। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे लाइबिलिटी स्टैंड पॉइंट से भी यहाँ पर 1.6% जो है उन्हीं का सपोर्ट यहाँ पर आया। तो मॉरेटोरियम पास कराने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें सिंगापुर कोर्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके जो यूजर्स हैं 4.2 मिलियन यूजर्स इन्होंने बोले तो उसकी 50% जो है उनको सपोर्ट में वोट करना चाहिए। मतलब 2.1 मिलियन यूजर्स जो है उनको बोलना चाहिए कि हाँ मॉरेटोरियम को सपोर्ट करते हैं। और साथ में ये जो यूजर्स हैं वो यहाँ पर अकाउंट करने चाहिए 75% ऑफ द टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब ये टोटल एसेट्स लाइबिलिटी जो 500 समथिंग के अराउंड है तो टोटल बन जाती है $410 मिलियन का सपोर्ट आना चाहिए यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक नंबर्स जो हैं वो इतने ज्यादा फेवर में नहीं है इस मॉरेटोरियम के ऊपर। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर आई है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे इस एफिडेविट के अंदर उन्होंने टोटल फंड्स का भी करेक्शन किया जो हमने प्रीवियसली भी पॉइंट आउट किया था, जिसमें ओवरऑल अगर हम देखेंगे पहले उन्होंने 570 मिलियन मेंशन किए थे कि एट द टाइम ऑफ हैक ये वैल्यू थी टोटल फंड्स की यूजर्स की कॉर्पोरेट्स की मिला के, जिसमें से 234 मिलियन यहाँ पर चोरी हो गए। जैसे हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आई डोंट नो मेरी मैथ्स वीक है कि नहीं, सोनू बता सकता है यहाँ पर, मेरी कैलकुलेशन तो बोलती है 42% बनता है। लेकिन ये अगर हम देखेंगे इसके बाद वजीरेक्स ने अपडेट किया यहाँ पर नंबर्स को और उसको चेंज कर दिया 546 मिलियन पे। लेकिन स्टिल अगर हम उसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर हैक्ड क्रिप्टो से तो वो भी 43% यहाँ पर बनता है। लेकिन फिर भी वजीरेक्स बोल रहे हैं कि 45% यहाँ पर फंड चोरी हो गए। ये समझ में मेरे को नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक कंसर्निंग चीज बन जाती है जो हमने बार बार उठाई है यहाँ पर। इनिशियली ब्लॉग जब पब्लिश किया था वहां पर वजीरेक्स ने भी 42% यहाँ पर फंड्स मेंशन करे थे कि चोरी हुए हैं, लेकिन उसको बाद में अपडेट करके 45% यहाँ पर कर दिया। अब इसके ऊपर सोनी वैसे डू यू हैव एनी व्यू पॉइंट ऑन दिस थिंग? यस आईडी भाई, तो यहाँ पर जो ये करेक्शन हुआ है ये मतलब एक मेजर चीज यूजर्स को दिखाता है। और मतलब एज ए जनरल पॉइंट अगर हम देखें तो इन्होंने इसका रीजन दिया है कि ये 570 मिलियन से 546 मिलियन क्यों रिड्यूस हुआ है। इसका इन्होंने रीजन बताया कि हमने आईएनआर बैलेंसेस भी इंक्लूड कर दिया था। तो अभी मेजर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब जानमाई आईएनआर हैंडल करता है एज ए सेपरेट कंपनी जो इंडिया की कंपनी है, और जेटाई सिर्फ क्रिप्टो हैंडल करता है जो कि सिंगापुर की कंपनी है, तो जेटाई के बुक्स में आईएनआर का बैलेंसेस कैसे आएगा जो जानमाई को देना है यूजर्स को। तो अगर ये 24 मिलियन का जो रिडक्शन हुआ है ये जानमाई का अमाउंट है तो ये जेटाई के बुक्स में आ ही नहीं सकता है। तो कैसे आ गया? अगर ये आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों के बुक्स एक ही साथ में बने हुए हैं कि जानमाई और जेटाई सिर्फ
नाम के लिए अलग है, लेकिन इनका जो कुछ भी अकाउंटिंग हो रहा है वो पूरा साथ में ही हो रहा है। लेकिन दोनों तो अलग अलग एंटिटीज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए राइट? मतलब ऐसे मिसमैच कैसे हो गया कि आईएनआर आपने कहीं से काउंट कर दिया निकाल के, जबकि वो आईएनआर के लिए आप बोलते हो कि जेन्माय यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो जेटाय कहाँ से, मतलब ये एक और कंफ्यूजन यहाँ पर बन जाता है राइट? यस एब्सोल्युटली आडी भाई, ये कंफ्यूजन भी बनता है और ये इंटरनल कंट्रोल रिस्क भी बनता है कि जब आप दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हो और आप यूजर को बता रहे हो कि हम दो अलग चीजें कर रहे हैं, तो फिर जब आप सिंगापुर में एप्लीकेशन डाल रहे हो तो इंडियन कंपनी का अमाउंट वहां पर कैसे आएगा? तो बेसिकली यहाँ पर वजीरेक्स ने बोला ये कि 570 मिलियन थे, हमसे गलती हो गई, ये कम करना चाहिए था हमको, हमने इसको 546 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनका ये बोलना है कि कुछ आईएनआर था जो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अब सोनू का यहाँ पर ये बोलना है कि जब जेन्माय इंडियन कंपनी है वो आईएनआर को हैंडल करती है, और ये वजीरेक्स की टीम ने खुद ने यहाँ पर बोला, जेटाई सिर्फ क्रिप्टो को हैंडल करती है, तो जेन्माय के आईएनआर कैसे बुक में यहाँ पर आ सकते हैं? दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो बुक्स तो अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसी गलती कैसे हो सकती है? इसका मतलब क्या ये है कि एक ही बुक मेंटेन हो रही है जिसमें ऐसी राम भरोसे सब कुछ चल रहा है और ये गलती यहाँ पर हो गई है? जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो अगर अगर आप और मैं मिलके एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और फिर मैं सबको बता रहा हूँ कि आडी भाई आप आईएनआर कलेक्ट करोगे और मैं सिर्फ क्रिप्टो कलेक्ट करूंगा, तो अभी ये अगर एक यूजर आके मेरे से पूछता है कि सोनू भाई आपके एक्सचेंज पर मेरा कितना बैलेंस है, तो मैं उसको सिर्फ क्रिप्टो का बैलेंस बता पाऊंगा क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और मैं बोलूंगा कि भाई आप आईडी भाई के पास जाओ और पूछो कि आपका आईएनआर का बैलेंस कितना है। अभी क्योंकि मैं क्योंकि हैंडल मेरे नहीं को नहीं करता। पता। हाँ, मैं हैंडल नहीं करता हूँ तो मेरे को पता नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों मिलके एक ही बुक में लिख रहे हैं कि हाँ भाई इस यूजर का क्रिप्टो बैलेंस इतना है और आईएनआर बैलेंस इतना है, तो इसका मतलब मैं उसको पूरा डिटेल दे सकता हूँ कि देखो भाई ये आपका नंबर है। तो जब वो दो सेपरेट होगा तो मिसमैच का क्वेश्चन ही नहीं आता है, लेकिन अगर दोनों साथ में तो फिर वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि आप बता रहे हो कि दोनों अलग अलग है लेकिन आप लिख लेकिन सब साथ कुछ में एक। बुक। राइट। भाई सोनू, मेरे को तो समझ में नहीं आता जेन्माय और वजीरिक्स के साथ चल क्या रहा है। मतलब जो सारी चीजें होती है ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है। बट आगे हम और बात करेंगे। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर और ये हुई है इस एफिडेविट के अंदर, यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने कॉइन स्विच का लॉ सूट, जो कॉइन स्विच ने यहाँ पर फाइल कर दिया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर उस एफिडेविट के अंदर उन्होंने जो कॉइन स्विच ने लॉ सूट फाइल किया उसकी भी कॉपी यहाँ पर डाली हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिटसाइफर लैब्स और यहाँ पर नेक्स्ट जेन डेव, ये दोनों कॉइन स्विच है। एक कॉइन स्विच हो गया, कॉइन स्विच नेक्स्ट उनका जो है एक्स जो है वो बेसिकली है। तो कॉइन स्विच वालों ने यहाँ पर लॉ सूट फाइल किया, जहाँ पर उन्होंने खुद भी मेंशन किया है कि हमारे क्लाइंट के जो फंड्स है, जो उनके एफिडेविट में वजीरिक्स का फर्स्ट एफिडेविट में मेंशन थे, पार्टी ए और पार्टी बी जो है, उसके अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि एफिडेविट ये बोल रहा है कि हम कॉइन स्विच वाले क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर जेटाई के, लेकिन भाई हमारा अग्रीमेंट तो यहाँ पर जेन्माय के साथ था, तो ये जेटाई कहाँ से आ गया? तो हम जेटाई के क्रेडिटर्स यहाँ पर नहीं है, हम जेन्माय के साथ यहाँ पर करेंगे। और इन्होंने जेन्माय लैब्स के अगेंस्ट में इंडिया में केस यहाँ पर कर दिया। आप खुद देख सकते हैं, ये फर्स्ट एफिडेविट जो है उसकी कॉपी में से निकाला है हमने ये, जहां पर वजीरेक्स के अंदर सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पैसे, यूजर्स हैं जिनके पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें पार्टी ए पार्टी बी आप खुद देख सकते हैं, जो अप्रॉक्सिमेटली $7.8 मिलियन 65 करोड़ यहाँ पर बन जाते हैं, वो यहाँ पर कॉइन स्विच कुबेर के हैं यहाँ पर। अब इसी को लेके यहाँ पर साथ में कॉइन स्विच वालों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पर वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं कि बाइनेंस के साथ वो काम कर रहे थे, बाइनेंस कुछ कंट्रोल कर रहा है या वॉलेट कंट्रोल हो रहे थे, बाद में उन्होंने कंट्रोल ले लिया, लेकिन इसको लेके क्लैरिटी नहीं है कि अगर ऑपरेट कर रहे थे तो क्या राइट्स थे उनके पास, क्या चीज कर रहे थे। तो मतलब बेसिकली उन्होंने बोला कि आप बाइनेंस तो कर रहे हो, लेकिन कभी क्लियरली तो बताओ कि कौन सी पर्टिकुलर चीज कौन बाइनेंस हैंडल करता था, अभी कौन कर रहा था, और आप कब कर रहे हो। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि जो क्रिप्टो यहाँ पर हैक हुए हैं उसको लेके भी आइडिया दें कि यूजर के फंड कौन से वॉलेट में थे और उनके फंड कौन से वॉलेट में थे। बेसिकली वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उनके जो टोकन थे, क्या वो उसी वॉलेट के अंदर थे जो यहाँ पर चोरी हुए, या फिर वो दूसरे वॉलेट में थे जिसमें चोरी नहीं हुए। तो ये उनके कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। इसको लेके यहाँ पर वजीरेक्स टीम ने भी मेंशन किया है एफिडेविट के अंदर, जहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कॉइन स्विच कुबेर जो है उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया है जेन्माय के अगेंस्ट में, बोल के कि भाई वो जेटाई के यहाँ पर जो क्लाइंट है उनका कोई लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं कभी जेटाई के साथ। अच्छा, कॉइन स्विच ने वैसे यहाँ पर ये भी बोला कि भाई हमको तो कभी बताया नहीं जेटाई कौन है या क्या बात करिए क्या चीज है, जैसे यूजर्स के साथ किया है ना, तो वैसे उनके साथ भी कर दिया कि भगवान भरोसे था, अब बता दिया जेटाई, पहले कभी उनको बताया नहीं। तो वो ये बोल रहे हैं कि लीगल तो कभी हमारी बात ही नहीं हुई, हमने तो जेन्माय के साथ काम किया, अब उठा के जेटाई का हमको यूजर जो है वो बना दिया। तो बेसिकली ये चीज इन्होंने करी है। ठीक है, साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करी है कि ये जो लॉ सूट है इसको जेन्माय जो है इंडिया के अंदर फाइट करेगा, एंड बेसिकली वो ये बोलेगा कि हम तो आईएनआर हैंडल करते हैं, जो आईएनआर है हमने कॉइन स्विच कुबेर को रिटर्न कर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आईएनआर जो रिटर्न करें क्या वो 66% करें या फिर वो पूरे 100% ही यहाँ पर दे दिए, उसका वैसे आइडिया नहीं है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बेसिकली बोला है कि आईएनआर हमने रिटर्न कर दिया, क्रिप्टो जो है वो जेटाई यहाँ पर हैंडल करेगा, तो उसी को यहाँ पर जेन्माय जो है आगे हैंडल करेगा।
ये है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वजीरेक्स के एफिडेविट में उन्होंने ये भी चीज मेंशन करी है कि यहाँ पर कुछ व्हाइट नाइट्स है जिनसे बात हो रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर व्हाइट नाइट है जो एक बड़ा एक्सचेंज है, कौन सा एक्सचेंज है वी डोंट नो, लेकिन वो एक्सचेंज के मिलियन यूजर्स हैं यहाँ पर। एंड बेसिकली इनका बोलने का मतलब ये, क्योंकि बाइनेंस और वजीरेक्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक्चुअली में पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह तो बेच नहीं सकते जब तक ये डिस्प्यूट होता नहीं है, लेकिन बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें प्रॉब्ली कुछ पार्टनरशिप करके कैश इंजेक्शन, प्लेटफॉर्म टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, वजीरेक्स का ही टोकन होगा या कोई नया टोकन बना देंगे या उस एक्सचेंज का टोकन होगा, आई डोंट नो। एयर ड्रॉप्स हो सकते हैं यहाँ पर पॉसिबली, और फिर रेवेन्यू शेयरिंग की, भाई ट्रेडिंग वगैरह से कुछ पैसा आता है, तो वो सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर यहाँ पर ये है। अब तो ये तो ओवरऑल मोटा मोटा जो एफिडेविट के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है जेटाई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर पब्लिक हुई है। तो उसी को लेके यहाँ पर सोनू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या जेटाई ने कोई प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, और रियलिटी थोड़ी जो है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। सो एवरीवन, अभी हम देखते हैं कि जेटाई ने मतलब कितना पैसा कमाया है, क्योंकि इट इज रेलेवेंट। अभी तक हमारे पास इसके रिलेटेड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि जेटाई ने सिंगापुर में कोई भी मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइलिंग नहीं किया था, क्योंकि वहां पर इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट जब तक आप थोड़े कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया में सारे कंपनीज को डिक्लेयर करना पड़ता है और सारे यूजर्स मतलब इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम एमसीए वेबसाइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो ये लेकिन डिफरेंस सिंगापुर में ऐसा नहीं है। बट सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में सभी कंपनीज पर ये मैंडेटरी नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, कि आपने मतलब कुछ मिलियंस ऑफ रेवेन्यूज कर दिया, फिर मिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स कर दिया। अच्छा, इसलिए तो इसलिए लोग उसके सिंगापुर में जाकर रजिस्टर करते हैं। यस एग्जैक्टली, तो पूरा डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए सिंगापुर कंपनीज प्रिफर्ड होती है देन इंडियन कंपनीज, क्योंकि इंडिया में सबको ही डिक्लेयर करना है। तो ये हमारा फर्स्ट लुक है एट जेटाइस फाइनेंशियल्स की जेटाई ने पैसा कितना कमाया है, क्योंकि अभी तक हमको पता है कि जानमाई आईएनआर हैंडल करता है और जेटाई जो है वो वहां पर मेजर क्रिप्टो का पूरा ट्रेडिंग होता है और वहां पर कस्टडी होता है। तो इसमें ये तो चीज इंपॉर्टेंट है समझना, दो तरह से रेवेन्यू जनरेट होते हैं। एक होते हैं आईएनआर क्रिप्टो की डीलिंग से जो जेनमाई हैंडल करता है, तो वहां से जो भी प्रॉफिट आता है, आप जब बाय करते हो ना, बिटकॉइन आईएनआर में ट्रेड करते हो, इथेरियम में ट्रेड करते हो, या कुछ बाय करते हो, तो आईएनआर के अंदर जो प्रॉफिट आते हैं, फीस वगैरह कटती है, सारी चीजें, वो प्रॉफिट जो है पूरा जेनमाई के पास यहाँ पर जाता है। जैसे मेरे को तो आइडिया नहीं है कितना है क्या है, सोनू अगर पता हो तो कभी बता देना, बट वील ट्राई टू फाइंड आउट। दूसरा है क्रिप्टो टू क्रिप्टो, जो क्रिप्टो ट्रेड करके प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर होते हैं, जो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो जेटाई है वो हैंडल करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से ऐसे समझे कि पूरी कुंडली होती है कंपनी की, कि कंपनी ने कितना पैसा बनाया एक साल के अंदर, कंपनी को पैसा बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, उस साल में इन्होंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया था, और इसके अलावा इसमें ये भी डिक्लेयर होता है कि कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, कि क्या क्या उनके पास एसेट्स है, कि जैसे कंपनी के पास कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है, उसका डिटेल्स होता है। उसके रिलेटेड में इन्होंने क्या क्या चीजों किन से अगर कोई लोन लिया है या फिर इनको किसी को पैसे देने हैं, वो सारे के डिटेल्स भी इसमें आते हैं। तो बेसिकली एक कंपनी आज के तारीख में उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके कितने लोन्स है, उसके कितने रेवेन्यूज है, ये पूरा देखने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है। अगर इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, तो जैसे हर कोई यूजर अपना एटीआर फाइल करता है, तो उसमें वो डिक्लेयर करता है कि मैंने साल में कितना पैसा कमाया, क्रिप्टो में कितना पैसा गवाया, और फिर उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। तो सिमिलरली कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल होता है, उसको मतलब पूरी कुंडली फाइनेंशियल कुंडली होती है, पैसा आया और गया पूरा, उसका पूरा देना हिसाब किताब है ना, राइट? यस एग्जैक्टली, तो पूरा इन डिटेल होता है। तो जो जेटाई है, जेटाई ने मतलब 7 रिपोर्ट दिए जो सिंगापुर कोर्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इसमें मेजर पॉइंट जो निकल के आता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अभी तक जेटाई ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी पब्लिक नहीं किए थे, तो ये पहला बार है जब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने कितना पैसा कमाया है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मतलब कंपनी की पूरी कुंडली आती है कि कंपनी ने साल में कितना पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, और इसके अलावा कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति के रिलेटेड में इनका कितना खर्चा बनता है, या फिर कितना लोन लिया है इन्होंने, या फिर दूसरे जो भी खर्चे। तो ये पूरे का जो डिटेल्स होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। तो यहाँ पर इन्होंने 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जिसको हम गो थ्रू करके ये समझ सकते हैं कि जेटाई के पास एक्चुअल में कितना पैसा पड़ा है और इसके लायबिलिटीज कितनी है। इसमें अगर अपन पहले देखते हैं, तो पहले इन्होंने डायरेक्टर्स का रिपोर्ट दिया है, ये वेरी बेसिक है।
इसके अलावा इन्होंने जो ये ऑडिटर्स का रिपोर्ट दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऑडिटर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि सब कुछ सही से हुआ है और यहाँ पर ऑडिटर को कोई इशू नहीं दिखा है। ऑडिटर इज लाइक अ सीए और सीएस, राइट? यस, ऑडिटर इज लाइक अ सीए और सीएस। जैसे इंडिया में कोई कंपनी ऑडिट होता है, जैसे रिलायंस का ऑडिट होता है, वो सीए फॉर्म करता है। राइट, वैसे ही राइट। सिंगापुर में वहाँ के जो सीपीए होते हैं वो ऑडिट करते हैं। तो इन्होंने इस फॉर्म को एंगेज किया है, एक्यूरेस एश्योरेंस पीएसी करके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिंगापुर के। इन्होंने मतलब अपना ऑडिट रिपोर्ट बना के दिया है कि हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, हमको कोई मतलब इशू नहीं लगा है पूरे जेटाई के फाइनेंशियल्स में। लेकिन ये जो सबमिशन हुआ है इसमें एक इशू ये आता है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये वर्ड फाइल लग रहा है, कि जो हमारा पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर 4 जो है ये वर्ड फाइल लग रहा है, लेकिन जो लास्ट पेज है वो स्कैन्ड कॉपी है। तो यूजुअली ऐसे अच्छा। नहीं होता है कि आपका रिपोर्ट आधा वर्ड में आएगा और आधा स्कैन्ड आएगा, या तो पूरा स्कैन्ड आता है या फिर पूरा वर्ड में आता है। तो ये एक इशू अच्छा, है ये बोल कि रहे मतलब पहले दो डॉक्यूमेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले दो डॉक्यूमेंट तो शायद वर्ड से निकाल लिए और थर्ड वाला इन्होंने स्कैन किया हो, या फिर कंपनी ने ही ऐसा भेज दिया, ऑडिटर ने ही ऐसे भेज दिया हो, ऐसा हो सकता है? ऐसे नहीं होता है डी भाई, क्योंकि जब ऑडिटर अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो वर्ड फाइल में यूजुअली प्रिपेयर होता है, फिर वो प्रिंटिंग होके साइनिंग के लिए जाता है। तो ये जो साइन हम्म। लगा है ये साइनिंग के बाद स्कैन हुआ पेज है। तो या और तो बाकी ये दो पूरा, पेज वर्ड वाले हैं? हाँ 2 पेज वर्ड वाले। तो ऐसा कोई ऑडिटर आपको ऐसे रिपोर्ट नहीं देगा कि आधा हमने वर्ड से डायरेक्ट डाल दिया और आधा आपको स्कैन्ड कॉपी दे रहे, तो ऐसे यूजुअली नहीं होता है। सोशलाइज लॉस है ना यहाँ पर, 55% वर्ड में, 45% जो है। राइट, तो मतलब लगता है कि यही किया है, बट वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये एक हम्म। मेजर इशू बन जाता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर कुछ तो मिस होने के पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्योंकि जो स्कैंड है हम्म। उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड है यहाँ पर तो कोई कुछ भी डाल दे, क्योंकि यहाँ हम्म। पर कोई सिग्नेचर नहीं आता है। राइट। अच्छा, ये बोल रहे हो कि मतलब इट डजंट मेक सेंस कि स्कैन होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऐसे वर्ड है तो कोई एडिट कर सकता है, यू नेवर नो, राइट? इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो जो जेटाई ने पैसा कमाया ये इनके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखता है। तो ये बता हम्म। रहे हैं कि 2023 में इन्होंने 12 मिलियन का रेवेन्यू किया है और हम्म। 2022 में इन्होंने 108 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है। ये तो जेटाई ने ये किया है मतलब 2022 में $108 मिलियन। यस, ये जेटाई जेनमाई नहीं है ना इसमें कहीं पर भी? नहीं नहीं जानमाई इसमें नहीं है। ये मतलब ये पूरा पूरा जेटाई? ग्रुप का है, तो जानमाई का छोटा हम्म। एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो सकता है। इन्होंने हम्म। उसका ब्रेकअप नहीं दिया है, वो पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे। तो ओके। अभी के लिए इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा ग्रुप है पूरा, जो जेटाई है, जानमाई है और एक तीसरा कंपनी भी है, तो इन हम्म। तीनों का मिला के हमने जो रेवेन्यू किया है वो 108 मिलियन का किया है 2022 में, हम्म। और इन्होंने 12 मिलियन का किया है 2023 में। हम्म। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि हमने मार्केटिंग में, सेल्स में पूरा इतना खर्चा किया है, जो कि मतलब 79 मिलियन सेल्स में खर्च कर दिया 2022 में, 15 मिलियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कर दिया और फिर अदर एक्सपेंस। यहाँ पर एक तो चीज ये मैं अगर यूजर्स को समझाऊं एडी भाई, हम्म। ये जो नोट नाम की चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी यार पहले फाइनेंशियल सुनो स्टेटमेंट। सुनो सुनो, पहले एक चीज, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इन्होंने 108 मिलियन डॉलर्स कमाए रेवेन्यू राइट 2022 में, और उसमें से 80 मिलियन उन्होंने स्पेंड कर दिए सेल्स और मार्केटिंग के अंदर। राइट यस। तो फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने 80 मिलियन स्पेंड कर दिया, मतलब ये 108 मिलियन मतलब जनरेट करने। रेवेन्यू का 80% जो है सेल्स और मार्केटिंग में ही स्पेंड कर दिया। राइट यस। कहाँ मार्केट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन है? मतलब कहाँ स्पेंड हुआ, ये क्या ब्रेकडाउन है इसका सेल्स और मार्केटिंग का? नहीं, वो उसका ब्रेकअप इन्होंने स्मार्टली नहीं दिया है भाई। स्मार्टली नहीं दिया मतलब क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट ही यही होता है कि अगर कोई यूजर उसको पढ़ रहा है, अभी यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी हो सकता है, कंपनी के हम्म। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, या फिर हम एज ए क्रेडिटर्स हो सकते हैं इस केस में। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ और मेरे को जानना है कि 108 मिलियन कैसे आया, मैं ये नोट 14 पढ़ सकता हूँ और मेरे को हम्म। पता चलेगा कि 108 मिलियन कैसे जनरेट हुआ। कैसे कमाए? लेकिन जो हम्म। इन्होंने खर्चा किया है, तीनों खर्चे का इन्होंने कोई नोट नहीं दिया है। इन्होंने आपको अच्छा, बताया ही तो नहीं है कि आमदनी हमने आमदनी कैसे हुई ये तो बता दिया, लेकिन खर्चा कैसे हुआ ये नहीं बताया, हाँ? हाँ, ये इन्होंने छुपा दिया है। और ये ये- ये लेकिन ऑडिटर लेकिन ने मेरे को किसे साइन किया, ये एक इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन होता है यार भाई ऑडिटर के मैं, ऊपर। यार सोनू, मतलब आप तो सीए हो, आपको तो पता है ये सारी चीजें, लेकिन मैं भी जब टैक्स फाइलिंग करता हूँ तो उसमें पूरा डिटेल देना पड़ता है कि कितने पैसे अकाउंट में आए, कितने पैसे गए, और मैंने कहाँ पर स्पेंड किया, हर एक छोटी छोटी चीज का राइट। इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, मैंने ये खरीदा, तब जाके टैक्स फाइलिंग होती है। तो ये ऑडिटर ने अगर ये चेक वेक किया, इतनी बड़ी कंपनी, 103 मिलियन, मतलब ये 2-3 हज़ार रुपए की बात नहीं है, तो वहां पर मतलब क्या ये डिटेल्स देते नहीं, शेयर नहीं करते, मतलब इज इट नॉर्मल इन सिंगापुर या क्या है? दैट वी आर नॉट श्योर आईडी भाई, लेकिन यहाँ पर जो ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है तो आइडियली ये सारा चेक होना चाहिए और यहाँ पर नोट नंबर भी आना चाहिए, जो कि नहीं आ हम्म। रहा है। ये मतलब क्वेश्चन रेस करता है कंपनी के ऊपर भी और ऑडिटर के ऊपर भी कि ये कैसे मिस हो सकता है, क्योंकि इट इज अ वेरी हम्म। बिग ब्लंडर, आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो। हाँ, क्योंकि यार सेल्स एंड मार्केटिंग डाल दिया, ठीक है, आपने किया खर्चा, लेकिन कहाँ किया उसका क्या प्रूफ है, क्या पता है? आप तो कुछ भी बोल सकते हो, राइट? और इसी नहीं, एग्जैक्टली, तो मैं सेल्स एंड चाहूंगा। मार्केटिंग अगर ये बोल रहे हैं, मतलब क्या क्या मतलब आई डोंट नो, मतलब जेटाई ने कहाँ पर इंडिया के अंदर, मतलब 2022 में या जो भी, मतलब कहाँ स्पेंड किया, आई डोंट नो। या हाँ एब्सोल्युटली, और ये नंबर भी मतलब बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि एक एक्सचेंज को चलाने के लिए आइडियली आप मतलब अस्सी जो आप परसेंट 108 मिलियन हम्म। कमा रहे हो उसमें आपने 98 मिलियन तो सिर्फ ऐसे खर्चे में स्पेंड कर दिया है। मतलब मैं तो यही देख के शौक हूँ कि $108 मिलियन यहाँ पर, और ये जेटाई ने कमाए हैं। ये जेटाई ने कमाया है। यस। कि जटाई वाले तो ये बोल रहे हैं कि भाई बाइनेंस को मिलते हैं सारे प्रॉफिट, क्रिप्टो प्रॉफिट, क्रिप्टो प्रॉफिट, तो ये जटाई के स्टेटमेंट में क्यों दिख रहे हैं ये प्रॉफिट? मतलब ये बाइनेंस की प्रॉफिट है या जटाई के प्रॉफिट है, किसके प्रॉफिट है ये? ये जेटाई के प्रॉफिट से आड़ी भाई, जो भी मतलब जेटाई के बुक्स में आता है वो जेटाई का प्रॉफिट से। अभी ये अलग इशू है कि जेटाई के ओनर्स कौन है, क्योंकि शेयर होल्डिंग के हिसाब से निश्चल इज द ओनर एज ऑन टुडे, और हम्म। वो निश्चल चाहे तो 7 मिलियन निकाल सकते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। पूरी अथॉरिटी, हाँ, राइट। मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये भाई ये जटाई की बुक्स हैं, तो जटाई ने ये रेवेन्यू कमाया है। अब जटाई में से अगर यस। पैसे निकालने हैं तो ओनर निकालेंगे। ओनर कौन है यहाँ करेक्ट। पर? ओनर निश्चल है यहाँ पर, और बाकी जो कुछ पार्टनर्स यहाँ पर हो गए जो छोटा परसेंटेज होल्ड करते हैं यहाँ पर, राइट? राइट। यस। तो तो ये ये एक ऐसा बहुत अगर, बड़ा रेड ये फ्लैग अच्छा बन अच्छा जाता है। सोनू, मेरे को ये बताओ, आप ये जो 108 मिलियन इन्होंने 2022 में कमाए थे, और ये 12 मिलियन ये बोल रहे हैं 2023 में इन्होंने कमाए थे, ये कहाँ से करेक्ट। कमाए थे? इसका इसका आइडिया दे सकते हो आप, इसके बारे में डिटेल है? यस, तो इसका अगर हम नोट 14 में जाएंगे आडी भाई, तो यहाँ पर नोट 14 में इन्होंने रेवेन्यू लिखा है और इन्होंने ब्रेकअप दिया है कि हमने कैसे पैसे कमाए हैं। तो जो हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से इन्होंने 2022 में 6.5 मिलियन कमाए हैं, और फिर हम्म। 101 मिलियन इन्होंने एज ए ट्रेडिंग फीस कमाया है 2022 में। लेकिन इन्होंने कैसे कमा लिया? ये तो बोलते हैं कि बाइनेंस वाले कमा रहे हैं। तो इसका रीजन ये है आडी भाई कि बिनेंस और इनका जो ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है उससे जेटाई के रेवेन्यूज पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जेटाई चला रहा है। तो हम्म। जो भी रेवेन्यू आएगा वो जेटाई के अंदर रहेगा। अभी इस पैसे को कौन निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन आता है, और वो हम्म। अथॉरिटी होती है शेयर होल्डर्स के पास, मतलब कि निश्चिल और शेयर उनके होल्डर्स। पार्टनर्स के हाँ। पास, हाँ। यस, जो अभी निश्चल के हाथ में है, तो निश्चल चाहे तो ही कैन विड्रॉ द फंड्स। बाकी बिनेंस उसको अपील करता है नहीं करता है, उनका ओनरशिप का क्या चलता है, दैट इज ए सेपरेट इशू। हम्म। बट एक्चुअली में लेकिन ये जो मनी आप बोल रहे हो, ये मनी जो आया, रेवेन्यू आया है, ये जटाई के पास आ रहा था, ये राइट? यस, ये पूरा जेटाई के पास आ रहा था और अभी भी फाइनेंस के आ रहा पास है। नहीं, ये जटाई के पास था, जिसमें से अस्सी यस। परसेंट इन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में खर्च कर दिया ना। राइट, और वो खर्च हुआ है नहीं हुआ है उसका क्या डिटेल्स है ये कॉन्फिडेंशियल है। हम्म। राइट, तो जैसे इन्होंने रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया है, इन्होंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू का आपको ब्रेकअप दिया है, सैलरी का हम्म। इन्होंने ब्रेकअप दिया है, लेकिन इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि पैसा हमने कहाँ पर खर्च किया है। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, क्योंकि फिर यूजर को कैसे पता चलेगा कि आपने पैसा खर्च कहाँ पर किया है, किसको पैसा दिया है। तो वो एक हम्म। बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हम्म। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसमें कहीं उसके पर ये अलावा मेंशन है कि जो सैलरी मिल रही है उनमें फाउंडर्स को कितनी सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ मेंशन है, या कुछ ब्रेकडाउन सैलरी का भी, या फिर बस एक ही स्लॉट में डाल दिया कि सैलरी का इतना टोटल कॉम्पनसेशन है? तो सैलरीज का इन्होंने कितना एक्चुअली पे किया है वो तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हम्म। डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना बाकी है वो इन्होंने लिखा है कि कुछ $8 देना बाकी है करके लिखा है इन्होंने। $8? अमाउंट ड्यू। तो एक्चुअल में कितना सैलरी दिया है वो पता नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज बताऊं एडी भाई कि हम्म। यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है ये पूरा विंडो ड्रेस्ड है।
विंडो ड्रेस का मतलब होता है कि इसमें आप या तो यूजर्स को मिसगाइड करना चाहते हो, या फिर आप जो भी यूजर इसको पढ़ रहा है उसको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हो कि आपने किया क्या है। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये अदर पेबल्स देखोगे ना, हम्म। अदर पेबल्स का मतलब होता है कि कंपनी को बार वालों को कितना पैसा देना है। हम्म। तो इसमें इन्होंने बताया कि कुछ अक्रूवल से हमारे 3 मिलियन के, फिर हम्म। पेमेंट टू कस्टमर से कुछ 1 मिलियन हम्म। अप्रोक्सीमेटली। अगर आप इसका टोटल देखोगे 25 मिलियन अप्रोक्सीमेटली है, 24.9 मिलियन। इसमें से 23 मिलियन ये लोग बता रहे हैं कि अदर्स है। अदर्स क्या चीज है अभी ये? अदर्स क्या चीज है, ये ऐसे कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता नहीं है। ये जो अदर्स है ये एक्सक्लूसिवली उस ऑप्शन में यूज किया जाता है जहां पर आपके छोटे छोटे बहुत सारे पेमेंट्स है, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करोगे ना, वो हम्म। इस अमाउंट का 5% से कम होना चाहिए आइडियली। लेकिन हम्म। इन्होंने यहाँ पर पूरा 99% अदर्स में डाल दिया है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि अदर्स कौन है। तो ये एक और रेड फ्लैग बन जाता है कि आप ये बुक्स ही ऐसे बना रहे हो क्योंकि आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये 97 मिलियन आपको किसको देने हैं, 23 मिलियन किसको देना है। वो क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये पता, और मतलब इतना अमाउंट इन्होंने किसी को दिया है अदर्स में, लेकिन कौन है, किसको दिया है, किस कारण से दिया है, उसकी कोई डिटेल है नहीं। उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है, पूरा इन्होंने अदर्स में डाल के छोड़ दिया है ये। मतलब निश्चल से ये इंस्पायर्ड है कि ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है अभी के लिए। आ, मतलब और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आई तो है, लेकिन उसमें भी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हाँ? यस, बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रेड फ्लैग है आईडी बाई इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो हम्म। है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, जो है पॉइंट नंबर 5 है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी होती है, कंपनी कोई पर्सन नहीं होती है। तो जैसे अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे रिश्तेदार होंगे कि मदर फादर ब्रदर सिस्टर, और बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। लेकिन एज ए कंपनी मेरे कोई, मैं इंसान नहीं हूँ तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो सकते। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया कि इसको मिसयूज कर दिया कि कंपनी 100 करोड़ बना रहा है लेकिन हमने 90 करोड़ निकाल दिया और हम फिनेंशियल्स में डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो ऐसे हम्म। जब होना स्टार्ट हुआ तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि कंपनी के हम रिलेटेड पार्टी पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी के कौन रिश्तेदार है। अभी कंपनी के रिश्तेदार में इंक्लूड होते हैं उनके शेयर होल्डर्स इन सर्टेन केसेस। फिर आपके डायरेक्टर्स हमेशा इंक्लूड होते हैं। कंपनी की जो भी होल्डिंग कंपनी, यानी कि कंपनी की ऊपर वाली कंपनी जो है, और कंपनी की नीचे वाली कंपनी जिसको सब्सिडरी बोलते हैं। और ये जेटाई के केस में जो जानमाई है वो इसकी सब्सिडरी बन जाती है, यानी कि जेटाई के लिए जानमाई रिलेटेड पार्टी है, निश्चल हम्म। रिलेटेड पार्टी है, और इनके जो दूसरे दो बाकी फाउंडर्स हैं वो फाउंडर्स। भी रिलेटेड हम्म। पार्टी है। हम्म। अभी इस रिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो पहले तो आपको लिस्ट करना है कि कौन कौन आपके रिलेटेड पार्टी है, कौन कौन आपके हम्म। रिश्तेदार है, आप ये पहले बताओ। फिर आप इसको और डिटेल में बताओ कि उस रिश्तेदार के साथ पूरे साल में आपका क्या ट्रांजैक्शन था, कि आपने उनसे हम्म। पैसे लिए, उनको पैसे दिए, किस पर्पस के लिए पैसे लिए, किस पर्पस के लिए आपने उनको पैसे दिए, ये पूरा आपको डिटेल में देना पड़ता है। लेकिन वजीरेक्स एक मतलब स्पेशल कंपनी है जिन्होंने एक 3 लाइन में लिख के बता दिया कि जो भी जहां पर भी हमने डिक्लेयर किया बस उतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। तो अभी मतलब और नहीं बता सकते, इट्स कॉन्फिडेंशियल, हम नहीं बताएंगे वो। हाँ, इट इज कॉन्फिडेंशियल। ये डायरेक्ट वायलेशन है सिंगापुर के अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वहां के, उसका ये डायरेक्ट वायलेशन है कि ये आप है ऐसे वायलेशन, बनाइए, हाँ। 3 लाइन में आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो कभी भी। लेकिन ये ऑडिटर जो है ये भी तो सिंगापुर की कंपनी है, तो मतलब उनको नहीं पता ये मतलब वायलेशन है, मतलब उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया इसके बारे में? नहीं, आई थिंक ऑडिटर के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस में हमने देखा कि एक्सपेंसेस का ब्रेकअप नहीं है, हम्म। रिलेटेड पार्टी का ब्रेकअप नहीं है। तो ऑडिटर के ऊपर भी क्वेश्चन होता है कि आप साइन किस चीज पर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है तो कि कुछ कुछ डिटेल्स निकली हो, लेकिन फाइनेंशियल इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने डाली नहीं हो या हटा दी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल एडी भाई, ये पॉसिबल इट्स हो क्रेजी। सकता है कि इन्होंने इन्होंने हम्म। विथहोल्ड किया है इंफॉर्मेशन को। हम्म।
तो मतलब ओवरऑल मतलब मोटा मोटा इसमें बात ये होगी कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे सोनू ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि अभी तक ये पता नहीं था कि जेटाई एक्चुअली में कुछ पैसे कमा रही है कि नहीं कमा रहे हैं, और जेटाई को लेकर बार बार ये बोल रहे थे कि भाई प्रॉफिट जो है वो तो बाइनेंस के पास जाते हैं सारे के सारे, हम लोग यही इंप्रेशन के अंदर थे, ठीक है, क्रिप्टो हैंडल कर रहे हैं हम तो सिर्फ हैंडल ही कर, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये क्लियर हुआ है कि एक्चुअली में क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू जेटाई के पास जा रहा था, वो बाइनेंस के पास नहीं जा रहा था। और जेटाई की कंपनी होल्डर्स जो है उनके पास पूरा राइट है उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, जो निश्चल और बाकी लोग यहाँ पर बन जाते हैं। तो एक्चुअली में पैसे आए थे, और उसमें से भी अगर आप देखोगे 2022 के अंदर अराउंड $103 मिलियन आए थे। 80% जो है उसके अंदर वो मार्केटिंग और सेल्स में स्पेंड कर दिया, और बाकी चीजें जो है यहाँ पर कवर करी है। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर भी मैच नहीं हो रही है, और उससे और बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर खड़ा हो जाता है। राइट सोनू? एब्सोल्युटली आदि भाई, यहाँ पर बहुत बहुत सारे इन्होंने या तो इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करी है कि इन्होंने पूरा सही से नहीं डिक्लेयर किया है, या फिर यहाँ पर कुछ तो मतलब फेरबदल हुआ है, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनता है। ठीक है, अब इन दी एंड मतलब यू आर टॉकिंग, बट आई डोंट फील वजीरेक्स वाले कुछ आंसर करेंगे, बट होपफुली दे शुड क्लेरिफाई मोर ऑन दिस कि ये एक्चुअल में है क्या, राइट? एंड साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत हम क्रिप्टो फंड्स की भी बात कर लेते हैं, लोगों के यहाँ पर जो फंड्स हैं उनके साथ करंटली चल के आ रहा है। तो अगर आप देखोगे अभी हैकर जो है इस पूरे ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है उसके बीच में हैकर तो एकदम बिजी यहाँ पर बैठा हुआ है। हैकर जो है उसने फंड्स यहाँ पर और मूव करने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर प्रीवियसली तो उसने मूव किए थे, लेकिन अभी तक अगर आप ओवरऑल देखोगे अराउंड 17,600 इथेरियम जो है हैकर मूव कर चुका है $41 मिलियन के। बाकी जो रिमेनिंग क्रिप्टो हैकर ने अभी वॉलेट में रखे हैं वो अराउंड 44,000 इथेरियम बन जाते हैं, 103 साथ में अदर क्रिप्टो हैं जो 6 मिलियन के यहाँ पर बन जाते हैं। साथ में अगर हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर ये भी हुआ था, अगर टोर्नेडो कैश, वैसे जैसे मैंने बात करी कि यहाँ पर टोर्नेडो कैश जो मूव किया है वो कैसे काम करता है, अगर आपको पता नहीं तो वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो, वो आप देख लेना। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जैसे हैक की बात आती है, तो प्रीवियसली हमने जैसे बात करी थी वजीरेक्स ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि भाई हमने गूगल की बेस्ट सब कंपनी जो उससे ऑडिट करवाया है, उन्होंने बोला हमारे लैपटॉप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। अब ऐसे ही कल निमिनल ने भी अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, वो भी बोल रहे हैं कि 6th लार्जेस्ट जो ऑडिट फर्म है ग्रैंट थॉम्पसन करके, उसके साथ हमने ऑडिट करवाया। एंड उनका भी ये बोलना है कि भाई हमारी तरफ से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, जो हुआ है वो बाहर की तरफ से हुआ है। दोनों ने एक्चुअल जो रिपोर्ट्स है, चाहे वजीरेक्स की टीम हो चाहे निमिनल हो, उन्होंने अभी तक पब्लिश यहाँ पर करी नहीं है, एक्चुअल सामने आई नहीं है वो यहाँ पर। क्यों नहीं आई है वी डोंट नो, सब कुछ वैसी कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर रहती है। लेकिन ओवरऑल उनका कहना यहाँ पर ये है कि ना वजीरेक्स की गलती है, वजीरेक्स वाले ये बोल रहे हैं, और निमिनल वाले बोल रहे हैं ना हमारी गलती है। तो इन दी एंड गलती शायद यहाँ पर यूजर्स की थी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म को यहाँ पर टेस्ट कर लिया। मतलब कैसे चोरी हो गया पता नहीं, भगवान भरोसे था सब। बट लेट्स सी आने वाले टाइम पे चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं एंड क्या होता है। एंड अभी मोर ओवर सोनू, मतलब इन दी एंड ऑफ व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस मॉरेटोरियम? मतलब वीडियो एंड करने से पहले आप भी इस पूरे चीज को कवर कर रहे हो, आप इसको देख रहे हो, अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं एक चीज पूछता हूँ, है ना, लोग मुझसे हमेशा, जैसे मैं इस न्यूज को कवर कर रहा हूँ, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि एडी भाई मेरे को बताओ मुझे मॉरेटोरियम साइन करना चाहिए, मुझे नहीं साइन करना चाहिए, अगर नहीं करूँ तो क्या अलग ऑप्शन है, मुझे लीगल ऑप्शन लेना है, मेरे को क्या करना चाहिए? अब मेरे पास तो इसी चीज के जवाब नहीं, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होगा, उनका पैसा है तो वो खुद डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, इफ यू वांट हैव एनी सजेशंस फॉर यूअर्स? यस यस एब्सोल्युटली आदि भाई, तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इन्वेस्टर के अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपको मॉरेटोरियम सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब भी हम ये डिसीजन लेते हैं हमको एक चीज जो कंसीडर करना है कि पहले क्या हुआ है। जैसे वर्ल्ड में जो हुआ था, वर्ल्ड ने भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया था, मतलब बहुत ही सिमिलर प्रोसेस था। उन्होंने भी बोला था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो अक्वायर करेंगे, तो आएंगे एक और सारी चीज चीज होगी। राइट। तो एक चीज मैं बता दूं एडी भाई कि जैसे जो और एक चीज ऐड करूंगा, सेम कंपनी को यूज करें, क्रॉल, वर्ल्ड ने भी क्रॉल को यूज किया था, वजीरेक्स वाले भी क्रॉल को यूज कर रहे हैं, राइट? राइट, तो इसमें मेजर चीज ये होता है एडी भाई कि जब भी इस रिस्ट्रक्चरिंग में आपको बोला जाता है कि कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आने वाला है, वो पैसा डालेगा, हम आपको रेवेन्यू शेयर देंगे, हम एयर ड्रॉप करेंगे, तो ये पूरा आपको अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार है और मैंने आपको बेच दी, अभी मैंने आपको बोला कि कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, आप चाहे तो आप लेके जा सकते हो, अभी आप उसको लेके नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अभी थर्ड पर्सन को बेच दूं, क्योंकि कार आपके नाम पर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अभी तीसरे पर्सन को बेच दूं, क्योंकि फिर एक कार के दो ओनर बन जाएंगे। तो इस जब भी ये ओनरशिप का डिस्प्यूट होता है, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में नहीं आता है कि हम जाके कंपनी को अक्वायर करेंगे, अनलेस कंपनी इज इनटू इंसॉल्वेंसी, और फिर वहां पर वो उसका सेटलमेंट होता है कि कौन ओनर है, वो वहां पर डिसाइड होके फिर कंपनी की नीलामी होती है। जब उस वक्त ही एक कोई भी व्हाइट नाइट आएगा कंपनी को अक्वायर करने के लिए,
उसके पहले रिस्ट्रक्चरिंग में कोई भी व्हाइट नाइट आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अगर मैं एज ए व्हाइट नाइट सोचूं कि मैं वजीरेक्स के यूजर्स को 100 मिलियन दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि वजीरेक्स पूरा प्लेटफॉर्म मेरा हो जाए। तो मेरा होने के लिए वजीरेक्स और बिनेंस को पहले अपना डील सेटल करना पड़ेगा कि ओनर कौन है। जो वजीरेक्स बता रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये केस और लंबा खींचेगा और ओनरशिप तक जाएगा, वो हाँ, वो तो वैसे यही भी बोल रहे हैं जाएगा। कि हमारी बात मान लो, नहीं तो तुमको और वेट करना पड़ेगा। अभी 100 करोड़ निकालें, बाद में 200 करोड़ निकाल लेंगे। राइट, तो ये मतलब अगर व्हाइट नाइट आएगा भी, वो भी वेट करेगा कि ये ओनरशिप का डिस्प्यूट सेटल हो जाए, तो वहां तक आपको कोई विजिबिलिटी नहीं है। और जो हम्म दूसरा चीज इन्होंने जो बताया है कि हम 6 महीने में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ये इन्होंने वर्ड्स के साथ फिर से स्मार्टली खेला है। जिन्होंने जैसे इन्होंने एक्सपेंसेस में किया था, इन्होंने आपको हम्म। बोला है कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया कि एटलीस्ट 6 मंथ्स लगेगा। एटलीस्ट, हाँ, राइट। एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का हम्म। मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए मिनिमम 6 महीना तो छः लगेगा, छः इससे महीने तो ज्यादा भी लगेंगे लग लगेंगे, सकता और उससे पहले क्या बोल रहे थे, हम उससे कम भी करेंगे, लेकिन अब एटलीस्ट कहते कि है। 6 महीने तो लगेंगे लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकता राइट, तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है। और है। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आडी भाई, कि अभी हमने इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखा है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है। जो 7 मिलियन प्रॉफिट इन्होंने किया था 2022 में, एक्सपेंसेस हम्म का तो अभी छोड़ देते हैं कि उसका अगर हम क्वेश्चन भी नहीं हम्म। करें तो भी प्रॉफिट की बात सात करते हैं, मिलियन हाँ। इनके पास हम्म पड़ा है। अभी 7 मिलियन आपके पास पड़ा है और उसमें से आपने 1 रुपए नहीं दिया है इस लीगल एक्सपेंसेस को सेटल करने के लिए। तो वो एक 7 मिलियन क्वेश्चन तो रेज। 2023 का है, 2022 का भी तो अभी है कुछ, कितना मिलियन है वो, 10-15 मिलियन, यू कैन सी इन द डॉक्यूमेंट। यस, 2022 में 7 मिलियन के अप्रोक्स था। हम्म। 2023 में इन्होंने मतलब लॉस डिक्लेयर किया था, कुछ 1.5 मिलियन का इन्होंने लॉस डिक्लेयर अच्छा। किया हुआ है। यस, राइट। और ये पूरा डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस क्या है, क्योंकि जब तक आपको एक्सपेंस पता नहीं चलेगा आप इस नंबर पर भी बिलीव नहीं कर सकते हो कि ये भी हम्म। सही है या नहीं। मतलब गड़बड़ी गड़बड़ है सारी चीजें, मतलब आई डोंट नो लोगों के लिए क्या ओपिनियन है आपका फिर। अभी जो यूजर्स हैं, जो या लोगों को चाहिए कि यार ये सारी चीजें तो हो रही है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा पैसा कैसे मिलेगा, हम क्या ऑप्शन हमको करना चाहिए, मॉरेटोरियम साइन करें नहीं करें, क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास। आई थिंक एडी भाई, मोरेटोरियम साइन नहीं करना इज बेटर फॉर द यूजर राइट नाउ। ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप सिंगापुर के मॉरेटोरियम को छोड़ दो, यू शुड इंस्टेड ऑप्ट फॉर इंडिया, कि आप इंडिया में गवर्नमेंट को पुश करो कि इस केस को गवर्नमेंट टेक्स अप टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, क्योंकि पैसा जो पड़ा है वो यूजर्स का ही है। अगर 100 मिलियन का रेवेन्यू हुआ है, इट इज, अगर वो यूजर्स को अलोकेट होता है तो जो हैक का है, हैक का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा विद द 100 मिलियन वो तो रेवेन्यू अस्सी जो इन्होंने। 80% तो स्पेंड कर दिया भाई सेव द मार्केटिंग में। हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा ना कि ये पैसा गया कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक राइट। तो कोई क्लैरिटी है नहीं। शायद इन्होंने ही विड्रॉ कर लिया होगा अपने दूसरे तो कंपनीज के बेसिकली लिए। आप ये बोल रहे हो कि जैसे अभी सिंगापुर वाले में करोगे, आप तो सिंगापुर के रेजिडेंट हो नहीं, तो वो राइट, वजीरेक्स की कंपनी उन्होंने कर रखा है वहां पर, वो उनका सिस्टम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। लेकिन राइट, बेस्ट ये है कि आप इंडिया के अंदर करो, जो जेनमाई के अगेंस्ट में या जो हो सकता है। जैसा अगर हम देखें, कॉइन स्विच भी तो यही कर रहा है, वो बोल रहा है जेटाई से हमको लेना देना नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन हमने थोड़ी राइट, ना करी, तुम लेके आ गए ये, कंपनी यहाँ पर। हमारा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था, सारी चीजें थी जेनमाई के साथ थी, जेटाई कहाँ से आ गई, तो हम तो इससे लेंगे पैसे, हमको जेटाई से दो। एंड बेसिकली आई थिंक मतलब जेनमाई से लेंगे हम। और आई थिंक बेसिकली जेटाई भी इसलिए आया ताकि वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो लीगली जो है वो उस तरह से बाहर सेटल कर पाए। और बहुत सारे लोग जो वो जाके सिंगापुर में यार केस नहीं लड़ सकते, सिंगापुर में जाके फाइलिंग एब्सोल्युटली नहीं कर किसी के सकते, पास। राइट। है ना, वो राइट, वो है कोई ही एक। नहीं, कैसे दूसरी कंट्री में जाके राइट, करना। तो आई थिंक वो तरीका है जिस तरह से लोगों को घुमाना, सारी चीजें करना, यस, मतलब और आई डोंट ये नो। या सिंगापुर इज प्रिफर्ड एडी भाई, क्योंकि सिंगापुर इज प्रो बिजनेस। सिंगापुर बना ही कंट्री बिजनेसेस के लिए, वो कभी बिजनेसेस के कंज्यूमर्स लिए। के लिए नहीं बना है। यस, तो हम्म। जो भी उनके लॉस है, इट इज ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स बिजनेस। क्रेजी, इट्स क्रेजी। सो गाइज, अभी के लिए यही ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। मतलब आई नो इसमें कोई डेफिनेट आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब मॉरेटोरियम आपको साइन करना है नहीं करना है, ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जेनमाई के अगेंस्ट में लीगल केस करना है, जैसे कॉइन स्विच कुबेर कर रहे हैं या बाकी कुछ लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर ही डिसीजन रहेगा, क्योंकि इंडियन पैसा आपका यहाँ पर है। बट बस कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि वजीरेक्स के एक केस में जो चीज़ हमने देख ली है, वो बोलते कुछ है करते कुछ हैं, और ये बार बार चीज़ें प्रूव हुई हैं जहाँ पर वो चीज़ों को, वर्ड्स को बहुत ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत बार हमने पकड़ा है, तो इससे ये समझ में आ गया कि हर एक चीज़ जो वो सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ छुपी होगी, और वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्लियरली आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट हो
और उसको देख के फिर आप डिसाइड भी कर पाए कि आपको इन दी एंड यहाँ पर करना क्या है। आई होप आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच सोनू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर है, स्पेशली रिलेटेड टू ज़ेटाई कि भाई पैसा कमा रहे थे कि नहीं कमा रहे थे, वो सारी चीज़ें लेके। एंड आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को भी यहाँ पर यूजफुल लगा। अगर यूजफुल लगा है प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो आपके लिए लेके आएंगे। एंड इफ यू वांट अस टू डू अनदर वीडियो मेरे को और सोनू को साथ में, यहाँ पर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो क्या आपके क्वेश्चंस हैं। आप सोनू को लेके भी वी वांट सोनू बैक आप ये भी लिख सकते हो नीचे, राइट। तो उसको लेके अलग से एक सेशन भी कर सकते हैं या फिर लाइव सेशन भी कर सकते हैं जहाँ पर आपके क्वेश्चंस हम पिक कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में नीचे कमेंट भी कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।